मतलब लड़की है, एक भाई है, तो मम्मी को हमेशा डर लगता रहता था। तो जब भी मम्मी बाहर जाती थी तो मुझे और प्रतीक को घर के अंदर लॉक करके जाती थी। She never wanted us to get lost or like anything of that sorts। कि मतलब मैं एक लड़की को बड़ा कर रही हूँ एंड हस्बैंड यहाँ नहीं है। There's a way that people start looking at you. Oh, she's alone. This woman is alone. She's got a little girl and like फिर मेरी मम्मी ने एक रूल बनाया था कि घर पे कोई भी आए दरवाजा नहीं खोलना है। फिर वो कोई भी हो, मतलब चाचा, नाना, मामा, भैया, जो भी, even her real brothers, even her this thing, even my father's, anybody. She's like, if you are alone at home, you are not opening the door for anybody. एक औरत जब एक लड़की को अकेले बड़ा कर रही है ना, जिसका हस्बैंड यहाँ नहीं है, तो एक तरीके का डर रहता है। मतलब she will be as safe as possible. Which is fair, yeah. Which is fair. And if every time if somebody would come and I'd be like, नहीं, मम्मी ने बोला कि बाहर ही वेट करने के लिए, everybody would understand also. But आपके साथ कभी ऐसा हुआ बस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, you know, eve teasing? So मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड हम लोग, हमारा नया शौक आया था कि अभी हमारी 10th स्टैंडर्ड हो गई है, अब हम जॉगिंग करेंगे हर सुबह जाके, ठीक है। तो हम 1 घंटे की जॉगिंग करते थे और उसके बाद में आके चिकन पैटीज और सब कुछ खाते थे, क्योंकि अभी तो कैलोरीज बर्न हो गए, अब हम कुछ भी खा सकते हैं। तो हम भागवा के आए एंड देन उसका घर पहले था, मेरा थोड़ा घर आगे जाके था। तो मैं आगे गई एंड ऑल ऑफ अ सडन देयर वर दीस 2 guys who saw me and they crossed। और ये सुबह 6 बजे की बात है, तो बड़ा खाली सा था, I wasn't very busy also। तो गए और फिर बाद में वो यू टर्न लेके आए और फिर ऐसे फिर से उन्होंने कुछ बात करने की कोशिश की एंड आई वाज लाइक कि ओ गॉड, नाउ आई एम अलोन ऑन द रोड, आई डोंट नो व्हाट टू डू। वो फिर से आगे गए और फिर से यू टर्न लेके आने की कोशिश की। तब तक मैं ऐसे भागी और मैं किसी और बिल्डिंग के अंदर चली गई। बिल्डिंग के बाहर तो गार्ड था, तो मैंने बोला प्लीज मुझे अंदर आने दो। तो बिल्डिंग के यहाँ पर ना वो था, गार्डन थे, तो बहुत सारे पेड़ थे, तो मैं उसके अंदर जाके छुप गई। अब उधर से मैं आधा घंटा बैठी मैंने देखा कि कोई नहीं है, तो मैं बाहर निकली एंड आई अगेन गॉट ऑन टू द मेन रोड। अब मुझे इंस्टिंक्ट था कि वो लोग दूर से मुझे देख रहे हैं। अब मुझे ये भी पता है कि अगर मैं अपने घर पे गई तो मेरे घर पे मेरा एक छोटा भाई और माँ है, तो उनको लोकेशन पता चल जाएगी, उनको लोकेशन पता चल जाएगी। तो आई पर्पसली जस्ट टुक अनदर रूट एंड आई वेंट टू माय फ्रेंड्स हाउस, कि मतलब उसको लगेगा ये मेरा घर है। एंड शी हैड लाइक 3-4 ब्रदर्स एंड द होल फैमिली एंड एवरीथिंग। सो आई वाज लाइक ठीक है, आगे गए तो ये संभाल लेंगे। सो एंड उसके बाद फिर 1 हफ्ते बाद मैंने अनफॉर्चुनेटली वही कपड़े पहन लिए, तो दैट इज प्रोबेबली व्हाई दे आल्सो रिकॉग्नाइज्ड मी। एक सेकंड ना, आप लोग पूछ सकते हैं कि कमेंट्स में कपड़ों का बड़ा कमेंट आता है, हाँ, कि भाई कपड़े क्या पहने थे, तो आप बता भी दो इन लोगों को कि आपने ऐसे क्या कपड़े। नहीं ऐसे कुछ नहीं पहने थे, मैंने टी शर्ट और जीन्स पहना था। Which is the point that I was trying to make. There was nothing revealing। मतलब it's not like आप लोग सोच रहे हैं कि स्पोर्ट्स ब्रा और ट्रैक पैंट में भागी होंगी तो आप लोगों के दिमाग चमके। वो तो आप फिर तो आप साड़ी भी पहन लो, कुछ भी पहन लो। बस वही प्रॉब्लम की हम विवरण करना चाह रहे थे। पर अनफॉर्चुनेटली मैंने उस दिन वही कपड़े पहने थे, वही टी शर्ट और वही जीन्स पहन लिया था। एंड इट वाज शाम का टाइम एंड दे रिकॉग्नाइज्ड मी। वो ऐसे नहीं होते लड़के जो ऐसे मतलब पूरा दिन कुछ नहीं करते, बस बाइक पे ऐसे 2 लड़के होते हैं जो घूमते रहते हैं, पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। So I really feel like in terms of like a solution for these people is just let their sisters kind of नहीं, आप लोग बंद कर दीजिए बस। हाँ, एक तो let them see like another girl grow up very closely। कि बहुत सारी फैमिलीज में ये अलाउ ही नहीं करते कि मतलब अरे नहीं वो लड़की वो ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, वो ऐसा ही होता है। Teach them what periods is, like what a girl needs। Like I'll tell you this one time कि मतलब मेरा 10th standard भी हो गया था and I'd still not started and my mom was freaking out। She's like ये क्या हो गया, अभी तक क्यों नहीं हो रहा, तू खाती नहीं, खून ही नहीं बन रहा, तो आएगा कहाँ? एक सेकंड, आपके पीरियड्स आए ही लेट जिंदगी में? हाँ, लेट आए ही लेट। And then once it just happened and I was in the bathroom and I was with my brother and I didn't have anything at home। So literally I was sitting in the bathroom and I told my brother कि प्रतीक please can you go and get me a pad। He went, he bought the pad, he gave it to me and he's like मुझे समझा नहीं, मैंने सिर्फ पैड बोल दिया, उन्होंने ये दिया, तो अभी तू देख ले, अभी क्या आगे का तू देख ले। You need to let the kids in the house see the girl's journey for a better understanding of why they know who I am। Like do you actually like know how long I've been working for? It was offensive। I honestly didn't really want to say anything and then ultimately Karan ended up saying मतलब हम हजारों साल पहले नहीं चल रहे हैं, this is something that she's bought। कई बार रिलेशनशिप भी आपको काफी स्कार करती है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने
कुछ ब्रेकअप से सीखा और आपने बोला नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये डेफिनेटली नहीं करना? I was in a relationship with the guy had the opinion I make enough, so you don't have to work hard so much. Most of the times, especially actresses के साथ ये problem इसीलिए नहीं होती, जैसे कि शायद मैं corporate job करती तो उससे problem नहीं होती, पर actresses के साथ ये problem हो जाती है कि हमें बहुत romantic scenes करने पड़ते हैं. That is an additional problem for these boys. But it was not very easy for a lot of people to see me doing these scenes. शायद तभी okay होता अगर मैं कोई normal job कर रही होती. I was very sure that I never wanted that life. Today, like, I make money for my family, and tomorrow I get married and I am like asking money from the guy is ये परमिशन वाला सीन क्या है? ये सही थोड़ा like, yeah, like why? And then if somebody, in fact I see a lot of boys also being in this whole family pressure because they haven't accomplished anything in their lives and they are in their father's family business. तो अभी उस पति की भी सुनो, उस पति के पापा की भी सुनो, क्योंकि अल्टीमेटली घर तो पति का भी नहीं है, पति के पापा का है, क्योंकि पापा अमीर है, पापा के बिजनेस फैमिली बिजनेस पे वो लड़का रह रहा है, तो अभी पापा की सुनो, फिर उसकी माँ की सुनो और सबकी सुनो. क्यों? आप कब खुद की कब मैं सुनो? खुद की कब और फिर उनके जब बच्चे भी हो जाते हैं तो बच्चे भी उनके फैमिली और उनके ट्रेडिशन के हिसाब से बढ़ाया जाता है. तो मतलब मेरा हक ना मेरे घर पे है ना मेरी फैमिली पर है, और उससे और भी खराब कि ना मेरे बच्चे पर भी रहता है. फिर देन यू लूज control over everything. Not that I want control, but this participation. You lose participation in everything then. So just stop at the very beginning of this happening. Like, no, listen, now I am an individual. I'm going to love you and your family and expect the same from them. Now, if that's not happening, I will never be expected to love them irrespective. So from the day one, I have been honest. कि दिस इज मी, ये मेरी गलतियां भी है, मेरी अच्छाई भी है, जो भी है आपके सामने ये रियल वर्जन है मेरा. तो अभी लाइक यू कांट बी सरप्राइज्ड टुमारो, and now you can't expect anything different tomorrow. I've accepted and I've loved you the way you are. You please love me, because then if tomorrow if I choose not to love you anymore, then you have to be okay. Like, I shouldn't be forced कि ये फैमिली इसको पसंद करो ही. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. और मेरा भी सेम है. इफ यू जेल विद माय फैमिली, वेल एंड गुड. इफ यू डोंट, इट इज ओके. या उनके साथ ढूंढना रहना है. हाँ, हमें एक दूसरे के साथ रहना है. तुझे अच्छा लग रहा है ना कि मतलब मैं ठीक है लेट उठती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, हम चिल है ना. हाँ, दैट इज व्हाट इट मैटर्स. वी हैव टू बी अ टीम. सो बेसिकली आफ्टर दैट रिलेशनशिप आई रियलाइज दैट बीइंग इंडिपेंडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यार सो देन टीवी जब होता है तो हम लोगों ने टीवी में, यार एटलीस्ट मैंने जितना टीवी का सेट देखा जब मैसेज कर रहा होता था, काफी बुरे तरीके से बर्ताव करते. कभी कभी माइक पे फीमेल एक्टर्स के साथ नॉट द मोस्ट नाइसेस्ट टोन इज यूज्ड. क्या आपने टीवी सेट पे देखा कुछ? सिर्फ टीवी के सेट पे नहीं, मैंने अपने कॉलेज में भी ये देखा था कि मैं काम करने वाली लग गई थी और मेरा पहला शो हो गया था. आई वाज जस्ट लाइक 17-18 और नथिंग, मैं शूट पे जा रही हूँ, मैं कॉलेज में प्रॉपरली आ नहीं पा रही हूँ. बट देन और डायरेक्टर को भी पता है कि अभी मैं शूट कर रही हूँ. देयर इज दिस सेंस ऑफ लाइक, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस अबाउट एवरी डायरेक्टर और एवरी प्रोफेसर, पर है ना ये हजम करना, ये ऐसे फैमिली से नहीं आते हैं जहाँ पर लड़कियाँ बोलती है. तो ये जब मैं अगर कुछ बोलूँ तो इनको बहुत हर्ट कर जाता है. आपको हर्ट कर रहा है इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं बोलूँगी नहीं, बोलूँगी तो मैं तब भी. इनफैक्ट अगर मुझे पता है कि आपको हर्ट कर रहा है तो शायद मैं ज़्यादा बोलूँ, मुझे मज़ा आता है. येस, आई डू दैट. प्रॉब्लम इज मर्दों को आदत नहीं है स्ट्रॉन्ग वुमेन की रिप्लाई सुनने की. हाँ, और ऊपर से अब ये लड़की जो आपके आधे उम्र की है तो आपको उससे प्रॉब्लम है, तो फिर तो अभी आप कुछ बोल ही नहीं सकते हो. मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, और आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, कि आप किसी की इज्जत इसलिए ना करो जस्ट बिकॉज वो आपसे उम्र में बड़े हैं. ये कोई वैलिड पॉइंट नहीं है किसी की इज्जत करना. आपको इज्जत दिल से आनी चाहिए, इसीलिए नहीं क्योंकि आप बच्चे को बार बार सिखाओ कि मतलब बड़े हैं. हाँ. इज्जत करो. इसी चक्कर में कितनी सारी लड़कियां और कितनी सारी बच्चियों का फायदा उठाया जाता है हमारे देश में. आई विल नेवर टीच माई किड्स टू रिस्पेक्ट समवन जस्ट बिकॉज दे आर ओल्डर टू यू. इनफैक्ट इन माई फैमिली अगर मेरी माँ भी गलत है, अगर मेरे पापा भी गलत है, तो मुझे बोला गया है कि आप बोलो इफ यू डोंट अग्री.
और बोलो कि आप क्यों अग्री नहीं करते हो, और अगर इस चीज से मैं कुछ बेटर कर सकती हूँ या मैं कुछ बेटर कर सकता हूँ तो मुझे सिखाओ, बिकॉज विद एवरी जनरेशन देयर इज न्यू थिंग्स कमिंग, इवन द एल्डर्स शुड बी लाइक विलिंग टू लर्न एंड एक्सपेरिमेंट। आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, क्योंकि मेरी प्रोड्यूसर ही हमेशा पूछती है, मर्दों के लिए इतना ना बॉडी इमेज या एक टाइप या कमेंट्री नहीं होती जितनी औरतों को फेस करनी पड़ती है। हाँ, आपके साथ कभी ऐसा हुआ या आपको पता है कैसा होता हुआ देखा है आपने? मेरे साथ बहुत होता है बिकॉज आई हैव अ वेरी चबी फेस। तो अगर एंड स्पेशली नाउ दैट आई हैव पुट ऑन, there are a lot of comments that go like, अरे इसकी शक्ल फुटबॉल जैसे बन गई है। I don't let everybody in my life have that importance. Only a few people can affect me. And now these few people, even if they say the littlest of things, then I'll start crying. But if the world says whatever the hell they want to say, मैं बहुत मोटी चमड़ी। Even when like anybody likes me, and if a guy just ever comes up to me and tells me, yeah, you're so pretty, I like you, it's such a turn on. Like I can't. Like, is that why you like me? ये भी एक चीज़ है जो लड़कों को बदलनी चाहिए कि मतलब लड़कियों को सिर्फ उनके लुक्स और उनके लुक्स पर दिए गए कॉम्प्लीमेंट्स के बेसिस पे वो आजकल इम्प्रेस नहीं होती है। इट्स वेरी शैलो जस्ट टू बी लाइक आई लाइक यू बिकॉज यू सो ब्यूटिफुल। Yeah, I love your eyes. Is that your real like? I mean, I was literally born with this. इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, प्रॉब्ली मेरे पेरेंट्स का उनको जाके जीन्स बोलो। है तो उसके हिसाब से है।